दक्षिण भारत के एक घने जंगल में प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था। इस मंदिर को नीलगिरी शिवालय कहा जाता था। नीलगिरी की ऊंची चोटियों के बीच हरे भरे वृक्षों की छाया में बसा यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता था और हजारों सालों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर का शिखर सोने का बना हुआ था, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेता था। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थीं, मानो वे श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रही हों। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग स्थापित था। मंदिर के पुजारी दयालु वृद्ध ब्राह्मण पंडित शंकर थे। पंडित शंकर कई सालों से मंदिर की सेवा कर रहे थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका सफेद धोती और भगवा दुपट्टा जंगल की हरियाली के बीच एक अलग ही शोभा बिखेरता था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठते थे और मंदिर की साफ सफाई करते थे। धूप की सुगंध मंदिर में फैल जाती थी और पंडित शंकर भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग पर दूध, बेलपत्र और धतूरे के फूल चढ़ाते थे। परंतु पिछले कुछ दिनों से मंदिर का शांत वातावरण अचानक से बदल गया था। अजीब सी घटनाएं घट रही थीं, जिससे पंडित शंकर और गांव के लोग भयभीत थे। एक रात जब पंडित शंकर देर रात मंदिर में भजन गा रहे थे, अचानक से मंदिर में दीप बुझ गए। गहरे अंधेरे में उन्हें खट खट की आवाजें सुनाई दी। डर के मारे पंडित शंकर ने शिवलिंग को पकड़ लिया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। कुछ ही देर में मंदिर का मुख्य द्वार जोर से खुला और एक अजीब सी आकृति अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। वह आकृति सीधे शिवलिंग के पास गई और उस पर चढ़ाए गए दूध को फर्श पर गिरा दिया। पंडित शंकर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मंदिर में क्या कर रहे हो? आकृति ने एक भयानक हंसी हंसी और कहा, मैं यहां भगवान शिव को क्रोधित करने आया हूं। इसके बाद वह आकृति अचानक से गायब हो गई। पंडित शंकर घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि मंदिर पर किसी तांत्रिक का साया पड़ा है। अगले कुछ दिनों में भी यही घटनाएं दोहराई गईं। मंदिर में रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं, दीप बुझ जाते थे और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध फट जाता था। गांव के लोगों को भी जंगल से सांपों के फुफकारने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग डर गए थे। वे मंदिर जाने से कतराने लगे। मंदिर में भक्तों का आना जाना लगभग बंद हो गया था। पंडित शंकर अकेले रह गए थे और भगवान शिव से प्रार्थना करते थे कि वह मंदिर को होने वाले इस विनाश से बचाएं। एक रात पंडित शंकर मंदिर में पूजा कर रहे थे कि अचानक से गर्भगृह से एक सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी के बीच से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। कन्या के लंबे काले बाल जमीन तक छू रहे थे और उसकी आंखें हरे रंग की थीं, मानो जंगल की हरियाली उनमें समा गई हो। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा एक सुंदर मानवीय कन्या जैसा था, परंतु कमर से नीचे का हिस्सा एक विशाल सर्प का रूप धारण कर रहा था। पंडित शंकर डर के मारे जमीन पर गिर गए। उनकी सांसें तेज चलने लगी और उनके हाथ पांव कांपने लगे। कन्या उनके पास आई और अपनी मधुर वाणी में बोली, हे पुजारी, डरो मत। मैं नाग कन्या हूं, इस नीलगिरी शिवालय की रक्षक। पंडित शंकर ने थोड़ा साहस जुटाकर पूछा, नाग कन्या, मंदिर में हो रही अजीब घटनाओं का कारण क्या है? नाग कन्या ने बताया, कुछ दिन पहले एक लालची व्यापारी जंगल से गुजर रहा था। वह मंदिर के पास एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के बाहर सोने का एक छोटा बर्तन रखा हुआ था। उस बर्तन में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले आभूषण थे, सोने के कंगन, हीरे की माला और माणिक्य का त्रिनेत्र। व्यापारी लालच में आ गया और उसने वो बर्तन चुरा लिया। वह बर्तन भगवान शिव को बहुत प्रिय था। उस बर्तन के चोरी हो जाने से भगवान शिव क्रोधित हैं। जब तक वो बर्तन वापस नहीं आता, तब तक मंदिर में अशांति बनी रहेगी और तांत्रिक को अपनी तांत्रिक क्रिया करने का मौका मिलता रहेगा। पंडित शंकर ने पूछा, मैं उस व्यापारी को कैसे ढूंढूं? नाग कन्या ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, परंतु याद रखना, व्यापारी को डराना या धमकाना मत। उसे समझाओ कि उसने गलती की है और भगवान शिव के आभूषण वापस कर दे। यदि वो मना करे तो मुझे सूचित करना, मैं उसे दंड दूंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही नाग कन्या पंडित शंकर को जंगल के एक अलग रास्ते पर ले गई। जंगल घना था और सूर्य की रोशनी भी वहां मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी किसी पक्षी की कर्कश चीख तो कभी किसी जानवर का गुर्राना। कुछ दिनों तक जंगल में भटकने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जिस पर सोने का काम किया हुआ था। नाग कन्या ने बताया कि यही उस लालची व्यापारी का घर है।
पंडित शंकर अकेले उस हवेली में गए। हवेली के अंदर की साज सज्जा देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का फर्नीचर, हीरे जवाहरातों से सजे हुए कमरे और हर तरफ ऐश्वर्य का नजारा। कुछ देर बाद एक मोटा ताजा आदमी वहां आया। उसके गले में सोने की मोटी चेन थी और उसके हाथों में कई अंगूठियां पहनी हुई थीं। यह वही लालची व्यापारी था। पंडित शंकर ने विनम्रता से व्यापारी को प्रणाम किया और कहा, मैं नीलगिरी शिवालय का पुजारी हूं। आपने हमारे मंदिर से कुछ आभूषण चुराए हैं जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। कृपया उन्हें वापस कर दें। व्यापारी ने एक ठहाका लगाया और कहा, कौन सा आभूषण? मैं तो कुछ नहीं चुराया। पंडित शंकर ने कहा, मैं जानता हूं कि आपने क्या किया है। कृपया झूठ मत बोलिए। आप जानते हैं कि भगवान शिव को क्रोधित करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। व्यापारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, मुझे भगवान शिव से कोई डर नहीं लगता। मैंने मेहनत की कमाई से ये चीजें खरीदी हैं। मैं उन्हें वापस नहीं करूंगा। पंडित शंकर निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि नाग कन्या को बुलाना ही पड़ेगा, परंतु जाने से पहले उन्होंने व्यापारी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो बहुत लालची था। उसके पास सोने चांदी का अपार धन था, परंतु वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो हमेशा दूसरों का धन हड़पने की कोशिश करता था। एक दिन उसने भगवान विष्णु की मूर्ति से सोने का हार चुरा लिया। भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया। राजा को कोढ़ हो गया और उसका सारा धन राख हो गया। व्यापारी ध्यान से कहानी सुन रहा था। पंडित शंकर ने आगे कहा, आप भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। लालच में आकर आप भगवान शिव के कोप का भाजन बन सकते हैं। कृपया सोच विचार कर लीजिए। कहानी सुनने के बाद व्यापारी थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि शायद पंडित शंकर सच कह रहे हैं, परंतु फिर भी उसका लालच जीत गया। वह बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जाओ यहां से। पंडित शंकर निराश होकर हवेली से बाहर निकल आए। उन्होंने जंगल में जाकर नाग कन्या को सारी बात बताई। नाग कन्या व्यापारी की जिद पर क्रोधित हो गई। उसने कहा, चिंता मत करो पुजारी, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। रात होते ही नाग कन्या व्यापारी के हवेली में पहुंची। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। व्यापारी अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। हवा में ठंडी हवा का झोंका चला। व्यापारी की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक विशाल सर्प का फन फैला हुआ है। सर्प की आंखें चमक रही थीं और उसकी फुफकार से कमरे की दीवारें हिल रही थीं। व्यापारी डर के मारे चीखने लगा। वो बिस्तर से उछलकर कमरे के कोने में जा छिपा। नाग कन्या ने मानवीय आवाज में कहा, व्यापारी, मुझे तुम्हारे कमरे में सोने का एक छोटा बर्तन दिखाई दे रहा है। क्या वो वही बर्तन है जो तुमने नीलगिरी शिवालय से चुराया था? व्यापारी घबराते हुए बोला, हाँ, वो बर्तन मेरे पास है, परंतु कृपया मुझे कुछ मत कहिए, मैं उसे वापस कर दूंगा। नाग कन्या ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। नाग कन्या ने फुफकारा और व्यापारी के चारों तरफ कुंडली मार ली। व्यापारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो माफी मांगने लगा और भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करने लगा। कुछ ही देर बाद नाग कन्या ने अपना फन समेटा और व्यापारी को छोड़ दिया। व्यापारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होते ही व्यापारी के नौकरों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया। व्यापारी को होश आया तो उसने अपने नौकरों को बताया कि रात में एक विशाल सर्प उसे डराने आया था। उसने ये भी बताया कि उसने नीलगिरी शिवालय से कुछ आभूषण चुरा लिए थे। व्यापारी के नौकर भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने व्यापारी को डांट लगाई और कहा कि यह सब उसके लालच का फल है। उन्होंने उसे तुरंत नीलगिरी शिवालय जाने और भगवान शिव से माफी मांगने के लिए कहा। व्यापारी डरा हुआ था और उसके मन में पछतावा भी हो रहा था। वो जल्दी से उठा और सोने के बर्तन को लेकर नीलगिरी शिवालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में नाग कन्या पंडित शंकर को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख रही थी। व्यापारी पंडित शंकर के पास आया और माफी मांगते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कृपया भगवान शिव से मेरी क्षमा करा दें। मैंने वो सोने का बर्तन वापस कर दिया है। पंडित शंकर ने व्यापारी को आश्वासन दिया और कहा कि वो भगवान शिव से उसकी क्षमा याचना करेगा। वे दोनों साथ मिलकर नीलगिरी शिवालय पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर व्यापारी ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और माफी मांगी।
उसने भगवान शिव से वादा किया कि वह आगे से कभी भी लालच में नहीं आएगा और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। पंडित शंकर ने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव को बताया कि व्यापारी ने आभूषण वापस कर दिए हैं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो मंदिर पर से अपना कोप हटा ले। कुछ ही देर में मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई, मानो भगवान शिव ने व्यापारी की माफी स्वीकार कर ली हो। दीपों की रोशनी फिर से जगमगा उठी और मंदिर का वातावरण शुद्ध हो गया। गांव के लोगों को पता चला कि नीलगिरी शिवालय में फिर से शांति स्थापित हो गई है। वे खुशी खुशी मंदिर जाने लगे और भगवान शिव की पूजा करने लगे। पंडित शंकर ने नाग कन्या को धन्यवाद दिया कि उसने मंदिर की रक्षा की और व्यापारी को सबक सिखाया। नाग कन्या ने कहा, अपना धर्म निभाना मेरा कर्तव्य है। जब तक इस जंगल और इस मंदिर को खतरा होगा, मैं उसकी रक्षा करती रहूंगी। कुछ समय बाद व्यापारी ने नीलगिरी शिवालय के पास एक धर्मशाला बनवाई। धर्मशाला में आने वाले गरीबों और यात्रियों को भोजन और आश्रय मिलता था। इस तरह व्यापारी ने अपने किए का प्रायश्चित किया और भगवान शिव की भक्ति में लगा रहा। कहानी हमें ये सीख देती है कि लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और पाप का फल हमेशा भुगतना पड़ता है।